नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अगर भारत पर कोई खतरा आता है तो इजराइल उसे अपने ऊपर हमला मान लेता है और आंख बंद करके भारत को हथियार सप्लाई शुरू कर देता है। 1971 बालाकोट, कारगिल, हर समय इजराइल ने भारत को बिना कुछ सोचे समझे हथियार भेजे हैं और तब जाकर भारतीय सेना ने दुश्मनों के मैदान में घुसकर फतेह किया है। अब भारत के डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि जिस प्रकार इजराइल टू फ्रंट वॉर में फंस चुका है, एक तरफ हिजबुल्ला, दूसरी तरफ हमास से लड़ रहा है, उसे देखते हुए भारत को तुरंत अपना बरमोस, आकाश, पिनाका और अर्जुन टैंक ग्लोब मास्टर में लोड करके इजराइल भेज देना चाहिए। कहा जाता है कि आज इजराइल भले ही 2 युद्ध में फंस चुका है, लेकिन उसने आज भी भारत के लिए अपना एक स्पेशल स्टॉक बना रखा है, ताकि कल को अगर भारत, पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध में फंसता है तो इजराइल नॉन स्टॉप हथियार की सप्लाई कर सके। अब आप सभी जानते हैं इस वक्त रूस युद्ध में फंसा हुआ है, जिसके कारण अमेरिका की मदद पाने के लिए भारत लगातार यूरोप में हथियार भेज रहा है, जो यूक्रेन तक भी पहुंच रहे हैं। यानी कि रूस के खिलाफ भारतीय हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे भारत को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखता है। अगर कल चीन और भारत के युद्ध होते हैं तो ये उम्मीद मत कीजिए कि रूस हमें हथियार देगा। हमें मदद के लिए अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका ही आएंगे, और उसमें भी इजराइल सबसे बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार धोखा दे चुका है। यानी कि पूरी दुनिया को पता है कि अगर इजराइल टू फ्रंट वॉर की स्थिति में फंसता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, बल्कि अपने हथियार सप्लाई शुरू कर देगा। लेकिन भारत की इस तैयारी को देखते हुए भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए पेजर ब्लास्ट में अचानक भारत का नाम क्यों आ रहा है, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इजराइल के पेजर ब्लास्ट में यूरोप के अंदर अचानक भारत से जुड़ा एक नाम उछलने लगा, जिसके कारण भारत को घसीटा जा रहा है, और इसका फायदा बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जमकर उठाया है। दरअसल भारत के दुश्मन देशों के सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि पेजर ब्लास्ट में भारत का नाम शामिल है, और अब यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि यह सारे पेजर भारत में बनाए गए थे। लेकिन असली सच्चाई क्या है और भारत का नाम क्यों बार बार आ रहा है, इसे हम आगे जानेंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 15 सालों से इजराइल ने पेजर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का भूत और भविष्य काल कितना स्ट्रॉन्ग है। बताया जा रहा है कि खुद मोसाद के खुफिया अधिकारियों ने भी पेजर की कई कंपनियां बनाई थी, जिसमें हिजबुल्ला फंसते चला गया, और अब नहीं समझ आ रहा कि इजराइल से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इजराइल का यह फितरत रहा है, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने दुश्मनों को जोरदार झटका देता है और भयंकर तबाही मचाता है। लेबनान के पेजर ब्लास्ट का बढ़ता हुआ आग अब भारत भी पहुंच गया है। यूरोप से एक ऐसे पेजर कंपनी का नाम आ रहा है जिसका नाम भारत से भी जुड़ रहा है। देखिए, लेबनान के जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है उन पर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम लिखा था, जबकि ताइवान की कंपनी ने किसी और देश का आरोप लगा दिया, और अचानक भारत का नाम सामने आ रहा है, जिसका फायदा पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के लोग उठाना चाह रहे हैं और भारतीय प्रोडक्ट को दुनिया में बदनाम करना चाह रहे हैं। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया हैरान है। हिजबुल्ला ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिकी एजेंसियों का भी कहना है कि इन पेजर्स को इजराइल ने ही बनवाया था, और बीते 15 साल से इस हमले की साजिश चल रही थी। हमले की योजना बनाने में सेल कंपनियां शामिल थी। बताया जा रहा है कि मोसाद के खुफिया अधिकारियों ने ही कंपनियां बनाई थी, और सभी पेजर में 3-3 ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाले गए थे। इन पेजर ब्लास्ट में कम से कम 20 हिजबुल्ला के सदस्य मारे गए और हजारों घायल हो गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को लेकर क्या हुआ है, पहले यह तो बताओ। तो इसकी सच्चाई तो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उस कॉल को जानिए जो मुझे आज बांग्लादेश से आया था। दरअसल हुआ यह कि आज सुबह बांग्लादेश से मेरे साथी अभिषेक दास का फोन आया, और उसने अचानक पूछा कि लेबनान में जो पेजर फटे हैं क्या वे तुम्हारे देश में बनाए गए थे। मैंने उसे तुरंत रोकते हुए कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा दोबारा बोलना भी मत। फिर उसने आगे कहा कि बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर इस पूरे पेजर ब्लास्ट मामले में भारत और भारतीय प्रोडक्ट को बदनाम किया जा रहा है। यह सुनते ही मेरा खून खोल गया, और मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाकर उस सबको अलर्ट करूंगा। और देखिए, यही हाल पाकिस्तान में भी है।
क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी लहर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश अचानक भारत को बदनाम करने में क्यों लगा है तो देखिए, बांग्लादेश के नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से अमेरिका में मिलना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उन्हें मिलने के लिए समय नहीं दिया। इसके बाद बांग्लादेश बौखला गया और कुछ दिन पहले उसने बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। और अब लेबनान पेजर ब्लास्ट में भी भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है, जो सरासर गलत है। हालांकि यहां नोट करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है और उसने दुर्गा पूजा से ठीक पहले 3000 टन हिल्सा मछली भारत को भेजने का फैसला किया है। अब समझते हैं कि आखिर यूरोप में भारत का नाम पेजर ब्लास्ट के अंदर क्यों उछाला जा रहा है। पेजर ब्लास्ट को लेकर केरल में जन्मे एक नॉर्वे के नागरिक का भी नाम सामने आया है। हंगरी की मीडिया के मुताबिक पेजर डील में बुल्गारिया की एक कंपनी शामिल थी जिसका नाम नोर्टा ग्लोबल लिमिटेड है। इस कंपनी के संस्थापक रिंसन जोन्स है, जो भारत में जन्मे हैं लेकिन फिलहाल नॉर्वे के नागरिक है। केरल में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि रिंसन जोन्स का जन्म वायनाड में हुआ था और एमबीए करने के बाद वे नॉर्वे चले गए थे। कुछ टीवी चैनल ने उनके रिश्तेदारों से बात भी की। रिंसन के पिता जोश मुथेदम एक दुकान में दर्जी का काम करते थे। आसपास के लोग उन्हें टेलर जोन्स के नाम से जानते हैं। बुल्गारिया सुरक्षा एजेंसी SANS ने जांच के बाद बताया कि उनके देश में इस तरह का कोई सामान सप्लाई नहीं किया गया। ऐसे में रिंसन जोन्स को भी क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत को बदनाम करना शुरू कर दिया है। अगर इस व्यक्ति का जन्म केवल भारत में हुआ था, इसलिए पूरे भारत पर उंगली उठाना, क्या यह ठीक है? हम सभी को लेकर भारत के प्रति खड़ा होना होगा। दरअसल ये लोग भारत पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं ताकि भारत इजराइल को हथियार न भेज पाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। बता दें कि जिन पेजेस में ब्लास्ट हुआ है उन पर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम लिखा था। हालांकि गोल्ड अपोलो के CEO चिंग कुआंग ने कहा कि यह उनके प्रोडक्ट नहीं है, इनके केवल ब्रांड का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए कई देशों में जाल बिछाया था। गोल्ड अपोलो के CEO ने पेजर ब्लास्ट के लिए हंगरी की एक कंपनी AAC कंसल्टिंग का नाम लिया है। उनका कहना है कि बुडापेस्ट की कंपनी इन पेजेस का निर्माण कर रही थी। उनकी कंपनी के साथ उसका 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था। वहीं हंगरी की मीडिया का कहना है कि BAC कंसल्टिंग ट्रांजैक्शन में माध्यम का काम करती थी। यहां इस कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं है। दरअसल हंगरी खुद को बचाने के लिए दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह प्रूफ हो चुका है कि इजराइल द्वारा किए गए हमले के तहत लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में विस्फोट हुए उन्हें हंगरी की एक कंपनी ने बनाया था, लेकिन हंगरी ने अपने देश के प्रोडक्ट का रेपुटेशन बचाने के लिए उस कंपनी का हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया। कंपनी का मुख्यालय हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के बयान के अनुसार AR-924 पेजर का निर्माण BAC कंसल्टिंग KFT ने किया था, जो हंगरी की राजधानी में स्थित है। चलते चलते आपको बता दे, इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 140 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के बेरूत में हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील मारा गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी सील्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।